सेकंड, कस्टमर वांट्स डिलीवरी ऑन 1 फरवरी 2018। अब देखो ड्यू डेट क्या थी, ड्यू डेट थी 1 मार्च 2018। अब कस्टमर 1 महीना पहले ही आ गया, यानी 1 फरवरी 2018 को ये डीलर के द्वार पर आकर के खड़ा हो गया, बोल रहा है मेरे को डॉलर दे दो। तो देखो डॉलर तो उसको जो 2 मंथ फॉरवर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट जब ये करके गया था, तो 2 मंथ फॉरवर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट रेट था डॉलर, तो उसको उसी रेट से मिलेगा। और डॉलर किस रेट से मिलेगा, जो 2 मंथ फॉरवर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट रेट था वो इसी। तो डॉलर 2 मंथ फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था कस्टमर के लिए, 40.14। तो डॉलर तो आपको इसी रेट से मिलेगा, चाहे आप पहले आ जाओ चाहे, ठीक है, या उसी ड्यू रेट पे ही आओ, तो कस्टमर को तो इतने में ही मिलेगा। और डीलर ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही रखा है 2 महीने का, तो डीलर का रेट ये रहा, कस्टमर का रेट ये रहा। लेकिन अब ये 1 महीना पहले ही आ गया कस्टमर डीलर के पास, तो डीलर के पास तो अभी डॉलर थोड़ी है। डीलर ने तो सोचा था जब ये 1 मार्च 2018 को जब ये डॉलर लेने के लिए आएगा, तब मैं जो मैंने बाय करने का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उससे मैं बाय कर लूँगा मार्केट से और इसको दे दूंगा। लेकिन ये तो 1 महीने पहले आ गया, और बाई तो वो ये बाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 महीने बाद का है। तो ये क्या करेगा, ये फटाफट स्पॉट मार्केट में जाएगा और क्या खरीद करके लाएगा, $1 खरीद करके ले आएगा। तो 1 फरवरी 2018 को स्पॉट मार्केट में डॉलर की कीमत क्या है। अब देखो 2 कीमत है स्पॉट रेट, तो डीलर को कौन सी पड़ेगी। जब डीलर मार्केट से जाता है बाय या सेल करने के लिए, तो डीलर नहीं रह जाता, फिर वो कस्टमर बन जाता है। तो यानी एक तरीके से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कस्टमर अगर मार्केट में जाएगा आज के दिन 1 फरवरी 2018 को डॉलर खरीदने के लिए, तो उसको कौन सा रेट पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा। जी कस्टमर को तो हमेशा महंगा ही पड़ेगा। तो डीलर के लिए स्पॉट रेट क्या हो जाएगी 1 फरवरी 2018 को $1 की 40.65, तो यानी 40.65 आ जाएगी इसके लिए स्पॉट रेट। तो ये इस रेट पर खरीद करके इसको सेल कर देगा। सेल किस रेट पे करेगा, इस रेट पे सेल कर देगा, ठीक है। तो यानी इसने इस फॉरवर्ड जो सेल है कॉन्ट्रैक्ट है, इसको सेटल करने के लिए इसने 2 मंथ बाय कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट इसको सेल करना पड़ेगा स्पॉट वाले रेट से। तो यानी इस कॉन्ट्रैक्ट से ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया, बट ये कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी ओपन है। तो अब जो कस्टमर है वो तो डीलर के पास आकर के डॉलर लेके चला गया, तो एक और जो डीलर है उसको 1 महीने बाद डॉलर तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन 1 महीने बाद डॉलर खरीद करके डीलर करेगा क्या, उसके पास तो कोई कस्टमर ही नहीं है। तो वो अभी फटाफट मार्केट में दोबारा जाएगा एक बार और एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करके जाएगा, कि ताकि 1 महीने बाद यानी 1 मार्च 2018 को जब भी इसका बाय वाला फॉरवर्ड बाय जो कॉन्ट्रैक्ट है जब वो फुलफिल होगा और जब भी इसको मार्केट से खरीदना पड़ेगा तो डॉलर, तब इसके पास एक ग्राहक होना चाहिए तुरंत बेच देने के लिए, नहीं तो उसका घाटा हो जाएगा। तो ये तुरंत जाएगा, एक फॉरवर्ड 1 मंथ का सेल कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। तो देखो अब ये 1 मार्च 2018 को गया। अब ये क्या है, ये है कस्टमर, और कस्टमर क्या करने जा रहा है, बेचने जा रहा है अपना डॉलर 1 मंथ का। तो जब कस्टमर बेचने के लिए जाता है तो उसकी स्पॉट रेट कौन सी लगती है, उसकी स्पॉट रेट लगती है कम वाली, क्योंकि उसको कम पैसे मिलते हैं, उसको घाटा होता है ना, तो जो बेचने जाता है तो उसको कम मिलता है। तो स्पॉट रेट इसमें कौन सा लेंगे, इस बार इसमें स्पॉट लेंगे 40.10 का। तो देखो ये रहा 40.10 का स्पॉट रेट, और इसमें प्रीमियम, अब प्रीमियम प्लस करेंगे तो कस्टमर को प्रीमियम कितना मिलेगा, कस्टमर को प्रीमियम भी तो कम ही मिलता है ना जब वो सेल करने जाएगा, तो कस्टमर को प्रीमियम कम देगा मार्केट, तो 0.45 देगा प्रीमियम। तो ये रहा 0.45, यानी $1 का 1 मंथ का जो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कीमत हो जाएगी 40.55, ठीक है। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए उसको ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो एक ही डेट पे 2 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और दोनों 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है तो स्वैप गेन या लॉस भी निकलेगा इसमें, तो हम स्वैप गेन या लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। और स्वैप गेन या लॉस निकालते समय ना आप सब कुछ भूल जाना, ये फॉरवर्ड और सब। तो एक ही दिन पे देखो, एक दिन पे इसने बेचा कितने में है 40.65 में, सेल कितना किया है, नहीं सेल नहीं बाय किया है, खरीद करके लाया ना ये 1 फरवरी को मार्केट से, कितने में डॉलर खरीद के लाया 40.65 में। और उस दिन उसको सेल जब इसने सेल किया तो इसको मिला कितना 41.14 सेल करने पे, नहीं गलत हो गया, सेल करने पे इसको इतना मिलेगा ना, 2 कॉन्ट्रैक्ट है ना ये, तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे ना तो इसको सेल करने पे इतना मिलेगा और बाय का इतना रेट है। तो यानी इसको एक तरीके से लॉस हो गया ना। लॉस किसके कारण हुआ, कस्टमर के कारण। वो
मनोज कस्टमर एक महीना पहले आ गया, उसके कारण इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर जा करके बाय करना पड़ेगा और सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस कौन पे करेगा, जिसको घाटा हुआ कस्टमर के कारण, कस्टमर पे करेगा ना। तो अगर $1 पे इसको 0.10 का लॉस हो रहा है तो टोटल लॉस कितना हुआ, $10,000 पे 1,000 रुपये का हुआ। यानी ये कस्टमर जो है उसको पे करना पड़ेगा 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, डीलर को पे करना पड़ेगा। लेकिन देखो इस बंदे ने एक महीना पहले जो पैसे इसको 2 महीने देने थे वो कस्टमर ने एक महीना पहले आकर के पैसा दे गया। तो इसके ऊपर अगर ये बंदा बैंक में, जो डीलर है, ये बंदा एक महीने के लिए इस पैसे को बैंक में जमा करा दे और इसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते, कितना कमा लेगा। तो ये देखो इंटरेस्ट, देखो टोटल आउटफ्लो हुआ कितने का है, 40.65 का ये बाय करके आया कस्टमर। जो डीलर है मार्केट से 40.61 फटाफट डॉलर खरीद के लेके आया, क्योंकि इस बार डॉलर था नहीं। और कस्टमर ने इसको दिए कितने, इसको कस्टमर ने दिए 41.14, यानी कस्टमर ने इसको एक्स्ट्रा कितना दिया, नेट इनफ्लो किसके पास कितना हो गया, 0.49 हो गया। अभी $0.1 के ऊपर अगर इसको 0.49 का नेट इनफ्लो हुआ है, तो अगर इस 0.49 को अगर ये बैंक में जमा कराए तो इसको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा एक महीने का। तो टोटल इंटरेस्ट $10,000 इंटू $1 का 0.49। और देखो इंटरेस्ट का रेट क्या है, अब देखो इधर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट का रेट है 8%। अगर यानी कोई अगर बंदा बैंक में पैसे जमा कराता है तो रेट क्या होती है, 8% की रेट होती है। तो देखो 8% की रेट, बट एक ही महीने को तो जमा कराएगा ना, तो ये और ये पर एनम की रेट है, तो 1/12 कर दो तो आंसर आ जाएगा 33। यानी कस्टमर की वजह से डीलर को इंटरेस्ट का फ़ायदा हो गया कितना, 33 रुपीज़ का। और कस्टमर की वजह से डीलर का लॉस कितना का हुआ था, 1,000 रुपये का हुआ था। यानी नेट डीलर को पे कितना करना है, नेट डीलर को पे करना है 1,000 माइनस 33 इक्वल टू 967, यानी जो 967, ठीक है। यानी जो कस्टमर है, कस्टमर को 41.14 $1 का तो पे करना ही करना है। और तो मतलब 10,000 का कितना पे करना पड़ेगा, उस हिसाब से इंटू कर लो, प्लस जो 967 है वो कस्टमर को वो और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा डीलर को।